अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया सरल आत्मा स्वर्ण संयम आराधिका महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब के चरण कमलों में शत शत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवि जीवों, आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं मल्लीनाथ भगवान का जीवन प्रसंग। इसी के मध्य कुछ ऐसे दृष्टांत जो हमारे जीवन में कुछ शिक्षाएं प्रकट करते हैं। आप सुन रहे थे कि अरिहंत आज विद्यमान नहीं है, सिद्ध अभाषक होते हैं, वे बोलते नहीं, वे मंदिर की मूर्ति की तरह ही हैं। वे तो केवल हमारे सामने एक आदर्श हैं ध्यान करने के लिए, और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने के लिए वास्तव में सिद्ध हमें कुछ देते नहीं हैं। ऐसा ईश्वर सब कुछ करता है, किंतु सच्चाई ये है कि ऊपर से ना अल्लाह की आवाज़ आती है, ना ईश्वर की, और ना राम की और ना कृष्ण की आवाज़ सुनाई देती है, ना पार्श्वनाथ जी की कुछ कहते हैं, और ना ही महावीर स्वामी की आवाज़ आती है। कहा भी है आकाश बिल्कुल खामोश है, तो फिर परमात्मा कहाँ है। प्रश्न किया गया कि आकाश बिल्कुल खामोश है तो फिर परमात्मा कहाँ है। महापुरुषों ने फरमाया उसकी बहुत दूर जंगलों में और किसी दूसरी दुनिया में खोज मत करो। महापुरुषों ने फरमाया वे तो मनुष्य के हृदय में ही बसा हुआ है परमात्मा। उनकी आवाज मनुष्य के अंदर से ही आती है। वे आवाज आपके विश्वास एवं श्रद्धा की है। भूकंप के आने पर सनातन बौद्ध ईसाई व मुस्लिम सबके मुंहों से अलग अलग आवाजें निकलेगी अपने परमात्मा के प्रति। जैन नमो अरिहंताणम कहेगा, महावीर को पुकारने लगेगा, सनातन भाई राम और कृष्ण को पुकारेंगे, मुस्लिम अल्लाह को कहेंगे, ईसाई गॉड कहने लगेंगे। इसका अर्थ ये है कि बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंदर ही है। बाहर से कोई नहीं बोलता, अपना विश्वास ही बोलता है। ऐसा महापुरुषों ने फरमाया। अरिहंत तथा सिद्ध कुछ नहीं करते, उन्होंने जो देना था वे दे चुके हैं। अब तो आचार्य उपाध्याय तथा साधु अवश्य कुछ आपको दे सकते हैं, ऐसा महापुरुषों की वाणी कहती है। आचार्य आचार की प्रेरणा देते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र तप तथा वीर्याचार्य के भेद से आचार के 5 भेद कहे हैं। व्रत और नियम की जीवन में प्रतिष्ठा करना आचार है। आचार्य संघ का संचालन भी करते हैं। उपाध्याय सब पर शास्त्रों के ज्ञाता भी होते हैं। उपाध्याय सब पर शास्त्रों के ज्ञाता भी होते हैं और शास्त्रार्थ में प्रवीण एवं निपुण होते हैं। भव्य प्राणियों के मन की गुफा में ज्ञान का प्रदीप्त करते हैं। साधु उपदेश देते हैं। साधु के जीवन में वेश का केवल गुणों का महत्व होता है, केवल गुणों का। साधु के मूल गुण और उत्तर गुण भी ठीक होने चाहिए, ऐसा महापुरुषों की वाणी कह रही है। अहिंसा आदि 5 महाव्रतों को मूल गुण कहते हैं। प्रवचन पठन पाठन सेवा तप और उत्तर गुण कहें आदि उत्तर गुण कहें जाते हैं, इनको उत्तर गुण कहे जाते हैं, ऐसा महापुरुषों ने फरमाया। किसी साधक में उत्तर गुण न्यूनाधिक भी रहते हैं, किंतु मूल गुण तो साधना में जीवन का प्राण ही है।
धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुष फरमाते हैं, जब मूल गुण ही नहीं तो फिर उत्तर गुण कहाँ से आएंगे। जब दुपट्टा ही नहीं तो उसे सिल्मा सितारा कैसे लगेगा। जब मूल ही नहीं तो फिर पत्ते, फल व फूल कहाँ से लगेंगे। यदि व्यक्ति मूल गुणों को भी छोड़ता चला जाए तो जीवन में केवल वेश ही रह जाएगा। फिर तो केवल छिलका ही रह गया। छिलके में रस कहाँ। छिलके को फल कौन कहेगा। फल के बाहरी भाग को छिलका कहा जाता है। वास्तव में गुद्दे और रस का नाम ही फल है। छिलका तो फल की रक्षा के लिए होता है। अब रही साधु की बात, साधु बाहर और अंदर से त्यागी होते हैं। पदार्थों को छोड़कर फिर उनकी कामना भी नहीं करता। वे संग, क्षेत्रों और भक्तों के साथ बंधकर भी नहीं रहता। ऐसा होता है साधु, महापुरुषों ने फरमाया, और ना उनको स्वयं के साथ बांधता ही है। किसी को भी किसी के साथ बंधना, उसको अपने साथ बांधना है। जो बंध जाता है वह सीमित हो जाता है। जैन धर्म बंधन बनाने के लिए नहीं है, ये तो बंधन तोड़ने के लिए है। व्यक्ति जितना बन जाएगा, व्यक्ति जितना बंधन में बंध जाएगा वह उतना शुद्र हो जाएगा, ऐसा महापुरुषों ने फरमाया। और जितने बंधन खोलेगा उतना ही विराट होता जाएगा। यदि व्यक्ति प्रशस्त बंधन भी बना ले, जैसे कि महापुरुषों ने बताया, अनुन्य है। ये शहर किसी भी लगाव वाले साधु संतों का हो, ये क्षेत्र है, ये भवन, उपासक, इस प्रकार के बंधन बना भी ले तो उन बंधनों में व्यक्ति आखिर सीमित ही होगा, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। ऐसा व्यक्ति विराट तो नहीं बन सकेगा। विराट बनने के लिए इन प्रशस्त बंधनों को भी तोड़ना पड़ता है जो बांधे हैं। साधु एक ऐसा ही साधक है, ऐसा साधु ही आपके लिए शरण है, शरण देने योग्य है। वे बाहर और अंदर से अलिप्त होकर रहता है। जो व्यक्ति दृष्टि, स्नेह तथा काम के राग का विजेता है, वे ही व्यक्ति विरक्त कहा जाता है। वही सच्चा साधक है। उसी का शरण प्रधान शरण है। उसी के ज्ञान से व्यक्ति का राग दूर होता है। नहीं तो इस दुनिया में विद्वान तो व्यक्ति श्रवण मात्र से बन जाता है, किंतु राग से ऊपर उठना ही कठिन होता है, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। तीनों रागों में काम राग को जीतना सर्वाधिक कठिन है। 2 जनपदों के राजाओं ने कामासक्त होकर मल्ली कुमारी जी को अपनी पत्नी बनाने की अपनी इच्छा राजा कुंभ के समक्ष प्रस्तुत की। अब आप तीसरे राजा की कहानी सुनेंगे। मल्ली कुमारी जी के पूर्व भव का तीसरा मित्र कुणाल देश का राजा बना। उसका नाम था रुक्मी। उसकी रानी का नाम था धारिणी। उसकी एक कन्या थी सुबाहु कुमारी। वह बहुत ही सुंदर थी। देखते ही उसके प्रति दृष्टि राग व स्नेह राग हो जाता था। यौवन का उभार काम कहते हैं कि समय आने पर वो युवा अवस्था को प्राप्त हुई। यौवन नवे में पदार्पण करने की वेला में राजा ने अपनी पुत्री का स्नान महोत्सव किया। पहले कितने ही प्रकार के महोत्सव हुआ करते थे। जन्म महोत्सव तो पहले भी होते थे और आज भी बहुत से लोगों के होते रहते हैं। वनों, वृक्षों, नदियों और पर्वतों से संबंधित महोत्सव भी होते थे। देवों के महोत्सवों के भी आयोजन किए जाते थे। जब सुबाहु कुमारी के स्नान महोत्सव पर राजा रुक्मी ने वन में एक पुष्प गृह बनवाया, तब उस पुष्प गृह के मध्य में मालाओं का एक गुच्छा लटकाया गया।
राजा व रानी खुशी खुशी वहां पहुंचे। चतुरंगनी सेना भी महाराजा के साथ वहां पहुंची। सभी राजकीय कर्मचारी वहां बैठे हुए थे। हजारों लोग भी महोत्सव देखने के लिए वहां आए हुए थे। उस पुष्प गृह के बीच में एक पीढ़िका रखी गई थी। उस पीढ़िका पर सुबाहु कुमारी को बिठाया गया था। सोने व चांदी के कलशों से उस कुमारी को स्नान करवाया गया। फिर उसको वस्त्र आभूषण पहनाकर पिता के पास लाया गया। सुबाहु कुमारी ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर वह अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गई। पिता के लिए तो वह पुत्री है, दुनिया के लिए भले ही वह कुछ भी हो, ये तो अपनी अपनी दृष्टि है। महापुरुषों ने फरमाया, दृष्टि में ही विकार और दृष्टि में ही वात्सल्य रहता है, प्यार रहता है। दृष्टि में ही प्रेम और दृष्टि में ही काम का वास रहता है। पिता उसे अपना वात्सल्य देकर उसकी ओर एकटक देखने लगा। देखने के बाद उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, जैसा पुष्प गृह मैंने अपनी पुत्री के महोत्सव पर बनवाया है, जैसा सुंदर ये दामखंड तथा जैसा रूप और यौवन मेरी इस पुत्री का है, क्या तुमने ऐसा कहीं देखा है? राग में व्यक्ति अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। कुंभकार अपने ही बर्तन की प्रशंसा करता रहता है, किंतु वह ये नहीं जानता कि इस पृथ्वी में कितने ही रत्न पड़े हुए हैं। यदि किसी के पास पुत्र रत्न है तो दूसरे की स्त्री रूप रंग में उससे भी बढ़कर होती है। यदि किसी के पास महल है तो दूसरे का महल उससे भी अधिक सुंदर है। यदि किसी के घर में सुखों के साधन है तो दूसरों के पास उससे कहीं अधिक साधन पाए जाते हैं। इस दुनिया में अहंकार का दुर्ग, अहंकार का महल किसका रहा है बताइए। ऐसा महापुरुष फरमाते हैं कि किसी का भी अहंकार टिका नहीं रहा। बहुरत्ना वसुंधरा के अनुसार कि जो ये धरती है ये रत्नों से संपन्न है। बहुरत्ना वसुंधरा के अनुसार ये सारा पृथ्वी तल ही रत्नों से भरा हुआ है। एक के समक्ष दूसरे का अहम टूटने लगता है। तब मंत्री ने उत्तर में कहा, राजन, ये आपकी पुत्री है, इसलिए आपकी आंखों को सुंदर नजर आती है। आप तो कूप के मंडूक की तरह बने हुए हैं। आपने कभी सारी दुनिया कहाँ देखी है? इस दुनिया में देवलोक के वैभव का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। समुद्र के पानी से शबनम के कतरे का क्या मुकाबला? मनुष्य के भोग भी देवों के भोग के सामने तुच्छ रहते हैं। ऐसे ही मल्ली कुमारी के रूप के समक्ष इस सुबाहु कुमारी का रूप तो कुछ भी नहीं है। आपका यह पुष्प गृह उसकी शोभा के सामने अत्यंत नगण्य है, छोटा है। मंत्री के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रुक्मी राजा का अहंकार ठंडा पड़ गया। अपने मंत्री के मुंह से मल्ली कुमारी जी के रूप यौवन की प्रशंसा सुनकर रुक्मी राजा उस पर आसक्त हो गए। तब उसने भी राजा कुंभ के पास अपना दूत भेजकर अपने हृदय की बात उसके कानों तक पहुंचाई। अर्थात रुक्मी पत्नी के रूप में मल्ली कुमारी की इच्छा करता हुआ ऐसा संदेश उसने अपने दूत के द्वारा राजा कुंभ के कानों तक पहुंचाया। इस तरह 3 राजाओं के दूतों ने अपने अपने राजाओं का संदेश लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान कर दिया।
बस आज इतना ही। शेष कल के प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे। महापुरुषों की वाणी है, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सुनना। किस प्रकार से ये वार्ता आगे जाती है। मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी देखन को आए नर नारी। मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी देखन को आए नर नारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।